हमारा आज का टॉपिक है भारत में कला एवं स्थापत्य, स्किल एनहांसमेंट का। तो भारत में आर्यों को यहाँ के प्रथम सभ्य नागरिक माना जाता है। आर्यों की सभ्यता को प्रथम सभ्यता कहा जाता है, लेकिन जब सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुई तो सिद्ध हुआ कि आर्यों से पहले भी भारत में कुछ कोटि की सभ्यता विद्यमान थी, जिसमें लोगों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि जो अवस्थाएं थी उच्च कोटि की थी। सिंधु घाटी के लोगों की जीवन शैली बहुत ही उत्तम थी और सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके जो बचे हुए खंडहर और अवशेष हैं उनसे पता चलता है कि उनकी वास्तुकला उत्तम प्रकार की थी। वे अनेक प्रकार की कलाओं जैसे शिल्प कला, मूर्ति कला, चित्रकला, मुद्रा कला आदि में भी माहिर थे। इसी के तहत ही इस चैप्टर में हम सिंधु सभ्यता के अतिरिक्त जो है थोड़ा सा आर्यों के बारे में भी लेंगे। इसी के साथ साथ मौर्य है, गुप्त है, सल्तनत काल, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त औपनिवेशिक काल इत्यादि के बारे में, उस समय की वास्तुकला के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम लेंगे अभी सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। सिंधुकालीन स्थापत्य कला। सिंधुकालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत सर जॉन मार्शल, जिन्होंने सिंधु घाटी की खोज में बड़ा काम किया, उनका मानना था कि ये जो सभ्यता करीब आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता जो है इसको कहा गया है। इस सभ्यता के जो लोग थे वो पढ़ना लिखना भी जानते थे। हालांकि उनकी जो लिपि है उसको आज भी हम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि वो लोग पढ़े लिखे थे। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो एक नागरिक सभ्यता है और इसी के तहत ही उन लोगों का जो नगर थे बड़े ही सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से बनाए गए थे। उन खंडहरों को आज भी हम देखते हैं तो उन खंडहरों के परीक्षण से पता चलता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो नगर स्थापना में कुशल थे। नगर में बड़ी बड़ी सड़कें थीं जो एक दूसरे से मिलकर आधुनिक सड़कों की भांति चौराहे बनाती थी। जैसे कि आधुनिक समय में आप देखते हैं सड़कें जो थी 13 फुट से 33.5 फुट तक चौड़ी थी। इन बाजारों के दोनों ओर सीधी गलियां थी। यहाँ पर भी आप देखें तो ये गलियां नज़र आती हैं। गलियां थी जो 9 से 12 फुट थी चौड़ी थी। इस सभ्यता की सबसे आकर्षक बात यह कि आजकल की तरह ये सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से बनाई गई थी और उन लोगों की जो नालियों की व्यवस्था थी वो भी बड़ी ही उच्च कोटि की व्यवस्था थी। नालियाँ इस प्रकार से बनाई गई थी कि उसमें खड़िया मिट्टी का प्रयोग और सीमेंट किया गया था। नालियों को ऐसी ईंटों से ढका हुआ था जो बड़ी आसानी से उठाई जा सकती थी। किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा इत्यादि नाली में यदि फंसता था तो उसको इस प्रकार से निकाला जाता था। सिंधु घाटी की खुदाई करने से पता चलता है कि एक कमरे के मकान से लेकर बड़े बड़े मकान तक जो हैं ये देखें आप खुदाई से प्राप्त हुए हैं। तो इन कई मंजिला होते थे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी, जिस तरह से कि ये मकान दिखाया गया है। इसमें मकानों में हवा और साथ ही साथ धूप की बड़ी ही उचित व्यवस्था, जिसमें खिड़कियाँ और रोशनदान इत्यादि बनाए गए थे और इसी के साथ साथ इनकी चौड़ाई 0.9 मीटर से 2 मीटर तक हुआ करती थी। गली की ओर यह खुलती थी। प्रत्येक मकान में रसोई खाने घर के पास एक कुआं भी हुआ करता था ताकि घर वाले बड़ी सुविधा से पानी ले सकें। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक भवनों में स्तंभों वाला हॉल जो है ये प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त अन्न संग्रहालय भी मिला है, यानी कि गोदाम जिसको कहते हैं स्तंभों वाला। 71.8 24.3 मीटर में ये बना हुआ है, जिसमें राज्य के कार्य को चलाने के लिए संभवतः असेंबली या अधिवेशन हुआ करते थे। राज्य अन्न संग्रहालय 45.71 मीटर बाई 15.23 मीटर का बड़ा भवन है और इसी के तहत ही एक
बहुत बड़ा स्नानागार, यहाँ पर भी आप देखें बहुत बड़ा स्नानागार खुदाई से प्राप्त हुआ है। और इसके अंदर एक तालाब है, भीतर आप देखें तो तालाब, और इसमें नीचे उतरने के लिए यहाँ देखिए आप सीढ़ियाँ बनी हैं। तो सीढ़ियाँ जो थी ये बनी हुई होती थी तालाब के पास ही एक कुआं, संभवतः इसका पानी तालाब भरने के लिए प्रयोग किया जाता होगा। तालाब पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ बनाई हुई थीं। गंदे पानी को निकालने के लिए भी तालाब में अलग रास्ता था। तो इसी के तहत ही विशेष तौर पर हम देखते हैं कि सिंधु घाटी के लोग स्थापत्य कला में बहुत ही माहिर थे। इसके अतिरिक्त अन्य कलाओं के अंतर्गत मूर्तिकला, चित्रकला इत्यादि की भी वो जानकारी रखते थे। जैसे कि एक नर्तकी की ये मूर्ति बना मिली है, योगी की भी इसी तरह से, जो कि एक दाढ़ी वाला पुरुष है उसकी मिली है। साथ ही साथ मोहरें भी वो बनाते थे। इसके अतिरिक्त मिट्टी के बर्तन, जो कि मैंने इसमें नहीं डाले हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तनों को और अन्य बर्तनों को आप देखें तो बहुत ही सुंदर नक्काशी और चित्रकारी उनके ऊपर उनके द्वारा की गई थी। मोहरों को भी आप देखें तो इसके ऊपर कुछ लिखा भी गया है, ये शायद उनकी लिपि थी। और इसी लिपि को आज तक वैज्ञानिक जो हैं, विद्वान जो है पढ़ नहीं पाए हैं। ये कहा जाता है कि जब इसको पढ़ा जाएगा तो बहुत से पर्दे जो है सिंधु सभ्यता के ऊपर से उठ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो मौर्यकालीन वास्तुकला है उसके बारे में मैं आपको अगला जो वीडियो है उसमें बताऊंगी।